नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जियो 24 के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, जो सुनीता विलियम है, वो अपने क्रूमेट बेरी के साथ 9 महीने बाद, स्पेस की 9 महीने की यात्रा के बाद अब वो वापस से इंडिया आ चुकी हैं। तो वो गई केवल 8 दिन के लिए थी और ये इतना लंबा 9 महीने का टाइम कैसे खिंच गया, क्या-क्या प्रॉब्लम्स आई थी, इतनी वहाँ पर रुकने पे उनको क्या-क्या प्रॉब्लम्स और झेलनी पड़ी थी एक्स्ट्रा में, ये सब इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले जिसने भी टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन नहीं करा है, ये क्यूआर कोड है, आप जाइए स्कैन कर लीजिए जिससे कि आपको डेली अपडेट इस पे टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो दोस्तों हुआ ये था, जो नासा एस्ट्रोनॉट है सुनीता विलियम और जो उनके क्रूमेट है बैरी बच विलमोर, वो अभी ओरिजिनली उनका 8 दिन का ही फ्लाइट का था। टोटल 8 दिन का ही था कि उनको अब्रॉड जाना है। बोइंग स्टारलाइनर, ये आप देख सकते हो, बोइंग स्टारलाइनर इसके अंदर ये सब जाते हैं। इसके थ्रू इनको भेजा जाता है स्पेसक्राफ्ट के अंदर, जो कि जून 2024 के अंदर बोला गया था कि 8 दिन के लिए जाएंगे। लेकिन ये जो सीरीज है, ये अनएक्सपेक्टेडली टेक्निकल फेलियर्स की वजह से इनकी जो शॉर्ट मिशन है वो 9 मंथ्स के लिए एक्सटेंड हो चुका था। ये आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में इनको 9 महीने के लिए रुकना पड़ा था और ये गए केवल 8 दिन के लिए थे। ये जो इतना लंबा मिशन है, ये बोइंग स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है, उनके लिए कंसर्न की बात नहीं रही है। जो कि नासा है, उनके जो स्टार लाइनर जो रेगुलर क्रू ट्रांसपोर्ट है, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसान की बात रही थी और साथ ही में जो ये सुनीता विलियम और जो क्रूमेट इनके गए थे, इनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम की बात थी। आप ये सब देख सकते हो, अभी ये इंडिया आए थे तो इनकी न्यूज़ थी जब ये बाहर आए थे इंडिया, तो अंदर ही दिखाया गया था कि ये क्या कर रहे थे इतने टाइम से, कैसे क्या सब कुछ हो रहा था। स्पेस में ये भी अपनी-अपनी वीडियोज़ बना-बना के भेजते रहते थे, ठीक है? और हमने इसके बारे में पढ़ लिया। तो लॉन्च और प्लान्ड मिशन के बारे में अगर हम पढ़ें, तो 5 जून 2024 को, पिछले साल 5 जून 2024 को नासा है, उसने नासा ने बोइंग लॉन्च करा था, क्रू फ्लाइट टेस्ट सीएफटी मिशन लॉन्च करा था। किसको यूज़ करके? स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट को यूज़ करके, ठीक है? जिसके अंदर एक रॉकेट होता है, ये केप कैनावेरल फ्लोरिडा एक रॉकेट होता है जिसके थ्रू इसको भेजा जाता है स्पेस के अंदर। ये जो मिशन है, जो स्टारलाइनर की पहला क्रूड फ्लाइट मिशन था आईएसएस का, अ, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप था नासा का। नासा से पहले बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप था कि रूटीन स्पेस फ्लाइट ये सारी चीज़ें कैसे होगी, सब चीज़ चेक भी करी गई थी। लेकिन जो विलियम्स और विलमोर है, जो सक्सेसफुली जब वो आईएसएस पे पहुँचे, 6 जून को वहाँ पर पहुँच चुके थे। 5 जून को उनको जान गए थे और 6 जून को वहाँ पहुँच गए थे। जहाँ पर इनको दे सपोज्ड टू स्टे फॉर जस्ट 8 डेज़ और वहाँ पर उन्होंने सपोज़ करा था कि उनको वहाँ पर कितने दिन के लिए रुकना है? केवल और केवल 8 दिन के लिए ही रुकना है। लेकिन वहाँ पर कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी, जिसकी वज़ह से वो 8 दिन के अंदर-अंदर अर्थ नहीं आ पाए थे। तो रीज़न्स उसके बहुत सारे थे, टेक्निकल फेलियर सबसे मेन रीज़न रहा था। जैसे ही वो आईएसएस पे पहुँचे थे, तो जो एस्ट्रोनॉट्स उनको अर्थ में आने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ चुकी थी। जो स्टारलाइनर का जो सिस्टम है, उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा कंसर्न, बहुत ही ज़्यादा चिंता की चीज़ें देखने को मिली थी। जैसे कि सबसे पहला था हीलियम लीक्स इन प्रोपल्शन सिस्टम। जो इनका प्रोपल्शन सिस्टम था, मतलब हीलियम है, वो गैस है, वो लीक करने लग गई थी। पहले उनको ऐसा लगा था कि ये इतना ज़्यादा बड़ी दिक्कत की बात नहीं होगी, लेकिन ये धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बाद में जाकर के ये बहुत ही ज़्यादा अ क्रूशियल, बहुत ही दिक्कत वाली बात हो चुकी थी एंड में आते-आते, ठीक है? तो सबसे मेन चीज़ तो ये थी, जो ये हीलियम होता है, ये काम करता है अगर हमको कोई पार्ट है उसके अंदर, जो स्टार लाइनर है उसके अंदर अगर इधर से उधर करना है, तो उन सब चीज़ों के लिए हीलियम की ज़रूरत पड़ती थी। वो अगर हमको सारी चीज़ें भेजते थे या स्पेस ऑर्बिट के अंदर कुछ चीज़ यूज़ करते, तो हीलियम सबसे ज़्यादा मेन होता था। और अगर ये ही इतना लीक होने लग गया था और धीरे-धीरे ये बहुत ही ज़्यादा लीक हो रहा था, तो ये बहुत ही प्रॉब्लम की बात थी। दूसरा था जो थ्रस्टर्स हैं, उनके अंदर माल फंक्शन, वो थोड़ा खराब हो चुके थे। स्टारलाइनर्स को भेजने से पहले भी ये चीज़ चेक करी गई थी, लेकिन एंड में उनको आईएसएस, जो इनका वो है स्पेसक्राफ्ट के अंदर, वहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा रुकना पड़ा था। ट्रबल शूटिंग, दूर से ही जो नासा है और जो बोइंग है, उन्होंने दूर से ही बैठे-बैठे इसको सही करने का भी बहुत ज़्यादा ट्राई करा था। पर ये नहीं हो पा रहा था, ये अनसेफ था क्रू के लिए। और साथ ही में ये बहुत ज़्यादा अनसेफ था कि वो उसी सेम व्हीकल से, स्टारलाइनर से ही वो वापस इंडिया अर्थ पे आ जाए। तो ये बहुत ही अम, खतरनाक था, अनसेफ था उन पूरे दोनों के लिए, क्रू के लिए। तो सेफ्टी कंसर्न्स की अगर बात करी जाए, तो जब स्टारलाइनर प्रोपल्शन सिस्टम है वो जब खराब होने लगा था, तो सेफली एंटर अर्थ एटमॉस्फेयर,
कोई माल फंक्शन है वो सीरियस रिस्क ले सकता था जिसकी वज़ह से एस्ट्रोनॉट जो उनकी सेफ्टी को रिस्क हो सकता था। इस वज़ह से उन्होंने इस ऑप्शन को नहीं उठाया था। ठीक है? अ, हम देख सकते हैं कि नासा है उन्होंने ये डिसीज़न क्यों लिया था कि इस मिशन को एक्सटेंड कर देते हैं, ये उनका क्या रीज़न था? नासा है वो बहुत टफ डिसीज़न्स में थी इसको फेस कर तो उन्होंने 3 चीज़ें सोची थी। या तो हाई रिस्क ले लो स्टारलाइनर से या तो तुम स्टारलाइनर से आने का रिस्क लो और ये बहुत ही बड़ा हाई रिस्क होता। उनकी वज़ह से जो अलग क्रू है, जो सुनीता विलियम और जो उनकी क्रूमेट है, उन दोनों को बहुत खतरा हो सकता था, जान भी जा सकती थी। तो एक तो ये बहुत खतरनाक था, तो ये लेने का नहीं सोचा बाद में। फिर साथ में ये था कि दूर से बैठे-बैठे या जब तक वो वेट कर लें, तब तक कोई चीज़ वहाँ पर नहीं, वेट फॉर बोइंग इंजीनियर जो बोइंग इंजीनियर्स हैं, जब तक वो उस प्रॉब्लम को फिक्स ना कर दें, तब तक वो वहीं पर ही रहें, फिर वापस से स्टारलाइनर से ही वापस आ जाएँ। ये भी ज़्यादा चल नहीं पाया था, तो तीसरा जो स्टेप था, वो उन्होंने ये लिया था कि जो विलियम्स और विल्मोर हैं, उनको वहीं पर ही स्टे करना चाहिए। आईएसएस पे ही उनको और स्टे करना चाहिए, जब तक कोई एक सेफ़र अल्टरनेटिव नहीं मिल जाता कि इससे कुछ भी खतरा नहीं होगा, तब तक उनको वहीं पर ही स्टे करना पड़ेगा। तो जो नासा है उसने थर्ड ऑप्शन को चूज़ करा था, इस वजह से एस्ट्रोनॉट्स हैं, जो उनका 8 दिन का जो ये था, वो टर्न ओवर होके 9 महीने का हो चुका था। इसके अंदर आईएसएसआई का क्या रोल था इस पूरे एक्सटेंड स्टे के अंदर, अब ये देख लेते हैं। जब ये मिशन एक्सटेंड हुआ था, तो बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेरिमेंट्स हैं, वो कंडक्ट करे गए थे आईएसएस के ऊपर। जिसके अंदर चीज़ें देखी गई थी कि अगर ये खराब हुआ है तो उसके अंदर क्यों हुआ था, क्या दिक्कतें आ चुकी थी। साथ ही में मेंटेनेंस और स्पेस वर्क प्रिपरेशन है वो रेडी करना चालू कर दिया गया था स्पेस स्टेशंस के लिए, ठीक है? उन्होंने क्रू मेंबर्स हैं, अराइविंग और डिपार्टिंग स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन मिशन है, इनसे भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा था। जो इनकी जो अनएक्सपेक्टेड स्टे जो इतना हुआ था 9 महीने का, ये 70 और 71 क्रूज़ हैं। वो सब इनका पार्ट बन चुके थे। लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन एस्ट्रोनॉट की नासा हिस्ट्री के अंदर अभी तक टोटल 71 क्रूज़ हैं जो स्पेस में जा चुके हैं। उनमें से अभी नासा की हिस्ट्री में ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि वो इतने टाइम के लिए गए थे और उनको 9 महीने के लिए वहाँ पर रुकना पड़ा था। नासा है उसने फाइनल प्लान टू ब्रिंग देम होम। नासा ने ये फाइनल प्लान करा था अभी 18 मार्च 2025 को, परसों ही साढ़े 10 बजे सुबह के आईएसटी टाइम के अकॉर्डिंग साढ़े 10 बजे विलियम विल्मो है वो फ्रीडम एक ड्रैगन है, फ्रीडम कैप्सूल है, उससे वो आईएसएसआई से इधर आए थे। ये कैप्सूल है वो सक्सेसफुली स्पेस स्टेशन में आ चुका था, लॉन्च हो चुका था और अर्थ तक वो बहुत ही ईज़िली आ चुके थे। तो ये अभी 18 मार्च 2025 को अर्थ पर आए थे। नासा और बोइंग का रिस्पॉन्स ये था कि नासा है ऑफिशियली उसने स्टेट करा था कि जो क्रू की सेफ्टी है वो उनकी सबसे टॉप प्रायोरिटी है। इसलिए ये जो इतना एक्सटेंड करना इसलिए रहा था उनको ये ऑप्शन सही लगा था क्योंकि फर्स्ट और सेकंड जो उन्होंने ऑप्शंस लिए थे उसमें क्रू की बिल्कुल भी सेफ्टी नहीं थी। तो इसलिए इनका ये था कि हमारे लिए क्रू की सेफ्टी सबसे ज़्यादा मायने रखती है इसलिए हमने वो चीज़ थर्ड ही ऑप्शन चूज़ करा कि उनको और ज़्यादा एक्सटेंड वहाँ पर रुकना चाहिए। साथ ही में जो भी टेक्निकल सेटबैक्स थे फिक्स करने थे सारे इश्यूज़ को नेक्स्ट मिशन अगले मिशन से पहले उनको ये चीज़ फिक्स करनी थी और उन्होंने वो चीज़ देखी भी थी। पर वो थोड़ी बहुत गलती रह गई है दैट इज़ कोई बात नहीं। वो सारी चीज़ें जो कुछ भी अब हम उसको कुछ कर भी नहीं सकते हैं। हाउ रिटर्निंग टू अर्थ अफेक्ट सुनीता विलियम एंड बच विलियम बॉडीज़ एंड माइंड्स। अर्थ पे आने के बाद सुनीता विलियम्स इतने लंबे 9 महीने के टाइम में क्या-क्या इनकी बॉडीज़ में चेंज देखने को मिला है। सबसे पहले ह्यूमन बॉडी पे बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट करती है, माइक्रो ग्रेविटी है जो। ये बोन्स पे, मसल्स पे, सर्कुलेशन पे, विज़न पे, न्यूरोलॉजिकल फंक्शन सब पे बहुत इफ़ेक्ट करती है। सबसे पहला तो बोन और मसल लॉस। जब भी तुम इतनी ज़्यादा ग्रेविटी में रहते हो, तो जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनकी बोन की डेंसिटी है वो बहुत कम हो जाती है। हर महीने 1 से 2% उनकी बोन डेंसिटी है वो कम होती रहती है। इसलिए उनके लिए डेली एक्सरसाइज रूटीन होता है वो भी लिखा जाता है, उनको बताया जाता है कि ये उनको डेली करनी चाहिए जिससे कि थोड़ा-सा लॉस है उसको अनअवॉइड कर सकें, जिससे कि वो जो लॉस है उसकी भरपाई भी हम कर सकें। अ, अर्थ पे आने के बाद उनको कुछ महीने लगेंगे इस हैबिट के अंदर वापस से अपनी स्ट्रेंथ को रीगेन करने के लिए। दूसरा है सर्कुलेटरी एंड कार्डियोवास्कुलर चेंजेस। जो हार्ट है, जो उनका हार्ट है वो वहाँ पर उनको इतना काम करने का नहीं होता है जितना अपनी अर्थ के ऊपर एक एक रिदम में, एक उसी में ग्रेविटी के अंदर वो सब हार्ट है वो पंप करता रहता है। वहाँ पर बहुत कम हार्ट है बहुत ही कम वर्क करता है हार्ट जो जाता है ना वहाँ पर।
तो पंप ब्लड ग्रेविटी के अगेंस्ट जो ब्लड है वो बहुत कम पंप कर पाता है, जिसकी वजह से जो फेस है ये सब पैर एकदम पतले हो जाते हैं। अगर आपने एस्ट्रोनॉट्स इन सब की फोटोज भी देखी होगी तो वो बहुत ज्यादा पतले हो जाते हैं। जब सुनीता विलियम गई थी तब आप उनका देख सकते हो, और जब वो अभी 9 महीने बाद आई है, अगर दोनों में डिफरेंस देखोगे आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। इतने चेंज सर्कुलेशन के चेंज की वजह से ब्लड क्लॉट्स का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाता है, और साइंटिस्ट है वो इनके ऊपर कम बहुत लंबे टाइम तक अब मॉनिटर करते रहते हैं इंडिया अर्थ में आने के बाद। विजन इम्पेयरमेंट एंड ब्रेन फ्लूइड एक्यूमुलेशन, विजन बहुत खराब हो जाता है। मैनी एस्ट्रोनॉट्स है वो विजन प्रॉब्लम हो जाती है उनको, क्योंकि जो फ्लूइड है वो दिमाग तक नहीं जा पाता है। अगर ब्लड ही पंप नहीं हो पा रहा है, ये जो फ्लूइड है वो दिमाग तक नहीं जा पा रहा है, जिसकी वजह से जो शेप है आईबॉल की वो चेंज हो जाती है। इस कंडीशन को स्पेस फ्लाइट एसोसिएटेड न्यूरो ऑक्यूलर सिंड्रोम कहते हैं। ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है और जाएगा अब। ये चीज अभी हुई है, तो अब जितने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होंगे उसमें मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन तो आएगा आएगा। जिसकी वजह से जो विजन है वो बहुत ज्यादा ब्लर्ड हो जाता है। जो एस्ट्रोनॉट्स है उनको ग्लासेस परमानेंटली पहनने रहते हैं इस वजह से, ठीक है। स्किन सेंसिटिविटी, जब भी स्पेस के अंदर रहते हैं तो जब वो कपड़ा पहनते हैं तो कोई भी कपड़ा वहां पर उनकी बॉडी से टच ही नहीं हो पाता है। जिस फ्लोट करता रहता है, वो अपनी स्किन है उससे थोड़ा अलग ही उड़ता 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 रहता है, जिसकी वजह से उनकी जो स्किन है वो इतनी ज्यादा सॉफ्ट और इतनी ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है कि अब जो नॉर्मल जो इनके पास कपड़ा है, अब ये अर्थ पे आके जो नॉर्मल कपड़ा पहनेंगे वो ऐसा लगेगा कि इन्होंने कोई पत्थर पहन लिया, क्योंकि 9 महीने तक तो जो बॉडी पे हमें किसी कपड़े का पता ही नहीं चल पा रहा है, तो वो अब जाके उनको कितना ज़्यादा फ़ील होगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो इन सब एस्ट्रोनॉट्स को देखने को मिलती है, और जो अभी सुनीता विलियम्स हैं, उनको सबसे ज़्यादा देखने को मिली है। इनसे रिलेटेड जो भी डेली न्यूज़ आती है टीवीज़ के अंदर, वो आपको हमेशा देखनी भी चाहिए। साथ ही में जो नरेंद्र मोदी हैं, जो अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने सुनीता विलियम को लेटर भी लिखा है, बहुत ही हार्टफेल्ट इमोशनल लेटर लिखा है। जब वो भी डोनाल्ड ट्रम्प इनसे मिलने के लिए अमेरिका गए थे, तब भी उन्होंने उनके हाल-चाल के बारे में पूछा था कि वो वहाँ पर कैसा क्या कर रही हैं। तो उन्होंने सब उन सबके लिए लेटर्स लिखा है कि बहुत, और सच में ये हम सबके लिए बहुत ही ज़्यादा प्राउड मोमेंट है, पूरी अर्थ के लिए बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट है। तो साथ ही में एक क्वेश्चन है आप सबके लिए, व्हाट इज़ द मेन रीज़न एस्ट्रोनॉट्स अब्रॉड द आईएसएस एक्सपीरियंस वेटलेसनेस? इनका वेट कम होने का, जो एस्ट्रोनॉट्स हैं जो वहाँ पर रहते हैं, उनका वेट कम होने का मेन रीज़न क्या होता है? ये आपको पढ़ना है, मैं ऑप्शन समझा रही हूँ। आईएसआई इज़ टू फार फ्रॉम अर्थ, आईएसएस है वो अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर है। ये रीज़न हो सकता है। आईएसएस है वो बहुत ज़ोर से रोटेट करता रहे, रैपिडली रोटेट करता रहता है अर्थ के चारों ओर। जो आईएसएस है वो एक फ्री फॉल है अर्थ के अराउंड, और आईएसआई एक आर्टिफिशियल ग्रेविटी सिस्टम है। तो इनमें से कौन-सा आंसर सही है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जिसने वोकैब 24 ऐप डाउनलोड नहीं करा है वो जाइए, जिससे कि आपको डेली अपडेट टाइम टू टाइम मिल जाया करे। साथ ही में प्राइम सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, इसके अंदर 999 का एडवांस प्लान, 599 का बेसिक प्लान है। V10 कोड यूज़ करने पे आपको इस पे डिस्काउंट भी मिल जाएगा। टेलीग्राम लिंक को भी जॉइन कर लीजिए। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू ऑल।